ये शांति स्वरूप का मेरे पास फ़ोन आया, भी सुशील ये तू क्या कर रहा है। मैं कहा जी मेरे बाड़ के अंदर नशा नहीं बेचने दूंगा मैं। तो इसने है ना मतलब गुस्से में है ना मैं बोला तू बन ले लीडर, और फ़ोन काट दिया उसने। तो अब यहाँ से है ना हम कोई काम के लिए आते हैं ना, जिस तरह ये है ना इसका बेटा को बात बतानी पड़ती है, भी कोई लाइट लेनी है तो बेटे को बताओ। भी क्यों बेटे को बताएं, हम तो प्रधान जी को बताएंगे, चेयरमैन को। मतलब ये सारा एपिसोड है ना इसका बेटा करता है, और एक प्राइवेट पीए ले रखे है। ये अलग अलग जाके अपनी आप सेटिंगें करते हैं, अफसरों के साथ मीटिंगें करते हैं, और इनके बाउंसर कैसे लेट मार रहे हैं मीटिंग हॉल के अंदर। ये देख लो जी, ऐसे कमेटी के अंदर कब्जा कर रखा है इन्होंने, प्रधान जी का बेटा, और इन्होंने कमेटी के अंदर कब्जा किया हुआ है। प्रधान जी का बेटा साथ में बैठता है और सारी कमेटी में इंटरफेयर करता है। ये देख लो जी सिरसावासियों, गोपाल कांडा जो आ रहा था वो इसी वजह आ रहा था, गोविंद कांडा की वजह से। और मेरी बात भी हुई अपना गोपाल कांडा से। मैं को ये अपने शहर के अंदर 500 करोड़ रुपए आए हैं, इसको पूछो तो सही कहाँ लगाए हैं। फिर गोपाल ने मेरे को यह कहा भी गोविंद कांडा की है ना गलती है, हाँ गलती है, भी शहर का विकास नहीं हुआ। और आज फिर गोविंद कांडा ही शहर को संभाल रहा है, तो हमारा विकास कैसे होगा शहर का, ये बताओ। और हम आते हैं यहाँ पे भी हम गिड़गिड़ाएंगे क्या, हमारे लाइट चाहिए, इनके आगे गिड़गिड़ाओ तो फिर तो ये मतलब काम हमारे मेरे में तो आदत है नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मैं तो मेरा है ना मेरी बहू का इस्तीफा दे सकता हूँ जी, सीधी सी बात है, मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा इनके। तो गलत है ये पता नहीं किस बात से मासूम है, मायूसी में है। पता पार्टी से क्या अपेक्षा करता था, पार्टी ने इसको क्या दिया ना दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मैं टिप्पणी करूँगा। रही बात बेटा का, बेटा मेरा रिक्शन कंपनी का सीनियर इंजीनियर है, उसको मैंने 1 महीने के लगभग विदाउट पे कराया हुआ है यहाँ मेरे पास, और वो तो कोई परमानेंट थोड़ी है मेरे पास यहाँ। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर परिषद सिरसा में, और कुछ घंटों पहले सिरसा के पूर्व पार्षद हैं सुशील सैनी, उनका एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इन्होंने लाइव आकर के नगर परिषद में जो है काफ़ी आरोप लगाए कि यहाँ पर जो प्रधान है, जो हाल ही में नवनिर्वाचित प्रधान है शांति स्वरूप वाल्मीकि, उनके बेटे पर कि वो उनके बेटे हैं, वो यहाँ पर कमेटी चलाते हैं, अधिकारियों और ठेकेदारों से वही मीटिंग करते हैं, जबकि पार्षद है उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि इनकी पुत्रवधू हैं पूजा सैनी, वो भी महिला पार्षद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से लाइव होकर आपने ये सारी चीज़ें आपने बताई, ये क्यों ज़रूरत पड़ी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं वो हैं, और आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही जो आपके पुत्रवधू है वो पार्षद हैं, आप भी जो है पहले क्योंकि गोपाल कांडा के ही साथी रहे हैं। तो अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने लाइव आकर के जो है ये कहा कि उनका बेटा है वो कमेटी चला रहा है, जबकि शांति स्वरूप वाल्मीकि है उनको चलानी चाहिए थी, वही उनका बेटा है, वही ठेकेदारों और अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है। ऐसा है जी, मैं शुरू से आपको है ना ये एपिसोड बताता हूँ। ये मेरे वार्ड के अंदर नशा बेचता है एक कालड़ा नाम का आदमी। तो मैंने उसकी शिकायत करी पुलिस में। तो ये शांति स्वरूप का मेरे पास फ़ोन आया, भी सुशील ये तू क्या कर रहा है। मैं कहा जी मेरे वार्ड के अंदर नशा नहीं बेचने दूंगा मैं। तो इसने है ना मतलब गुस्से में है ना मैं बोला तू बन ले लीडर, और फ़ोन काट दिया उसने। चलो फ़ोन काट दिया, फिर उसी हिसाब से इसने है ना उस दिन जिस दिन उसकी मीटिंग थी ना, वो मेरे पे अटैक किया उसने भी ना, मतलब प्रतिनिधि है जो बाहर जाओ। तो मैंने भी कहा भी सभी के लिए रूल बराबर है क्या, ये साहब से पूछा मैं, वो बोले सभी के लिए बराबर है। तो मैंने कहा भी इसका बेटा और इसके जो पीए है और ये बाउंसर ले फिरता है, इनको भी बाहर निकालो, फिर तो मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर होया उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से है ना हम कोई काम के लिए आते हैं ना, जिस तरह ये है ना इसका बेटा को बात बतानी पड़ती है, भी कोई लाइट लेनी है तो बेटे को बताओ।
भाई क्यों बेटे को बताएं, हम तो प्रधान जी को बताएंगे, चेयरमैन को। मतलब ये सारा एपिसोड है ना इसका बेटा करता है, और एक प्राइवेट पीए ले रखे है। ये अलग अलग जाके अपनी आप सेटिंगें करते हैं, अफसरों के साथ मीटिंगें करते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलने देंगे जी हम। दूसरा या हमारे जो गोविंद जी कांडा है, 5 साल यहाँ सिरसा के सीएम बराबर थे ना। पहले ये बताओ भी, जो कहते थे वही काम होता था। और इन्होंने इतना मतलब शहर के अंदर 500 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर 5-6 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए का मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। अगर ये सही पैसे लगे होते तो मार्बल की सड़कें होती हमारी। अब फिर वही गोविंद कांडा मतलब चेयरमैन के साथ मिल करके और मतलब शहर में वही नारियल फोड़ रहा है, वही सड़कें बना रहा है, वही नकली उनके जो फैक्ट्री से नकली टाइलें आती है, और पत्थर डालते नहीं है, 2-2 इंच पत्थर डालते हैं और पेमेंट करवा जाते हैं। गालमेल हो रहा है। गालमेल हो रहा है। और हमारे शहर का मतलब है ना इतना बुरा हाल है भी 500 करोड़ रुपए मतलब खा गए ये मिलजुल के। और फिर भी है ना अब दोबारा ये अपने आप हाथ में ले रहा है गोविंद कांडा भी, मैं ही विकास कराऊंगा। इसके हाथ से तो विकास नहीं होगा जी। गोपाल कांडा जो आ रहा था वो इसी वजह आ रहा था, गोविंद कांडा की वजह से। और मेरी बात भी हुई अपना गोपाल कांडा से। मैं को ये अपने शहर के अंदर 500 करोड़ रुपए आए हैं, इसको पूछो तो सही कहाँ लगाए हैं। फिर गोपाल ने मेरे को यह कहा भी गोविंद कांडा की है ना गलती है। हाँ गलती है भी, शहर का विकास नहीं हुआ। और आज फिर गोविंद कांडा ही शहर को संभाल रहा है, तो हमारा विकास कैसे होगा शहर का, ये बताओ। और हम आते हैं यहाँ पे भी, हम गिड़गिड़ाएंगे क्या? हमारे लाइट चाहिए, इनके आगे गिड़गिड़ाओ तो फिर तो ये मतलब काम हमारे मेरे में तो आदत है नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मैं तो मेरा है ना मेरी बहू का इस्तीफा दे सकता हूँ जी, सीधी सी बात है। मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा इनके। ठीक है। तो अभी इस पूरे मामले की शिकायत आपने कहीं जो है अधिकारियों को या बीजेपी हाईकमान को वगैरह भेजा? मैं आज ईओ साहब से बात हुई मेरी। मैं कि ईओ साहब ये बताओ इसका बेटा ही करेगा क्या? बोले नहीं। तो क्या मैं आज बाहर हूँ, मैं कल आके डीएमसी से बात करूँगा भी, मैं आपका ना जो भी है सोल्व करूँगा। ये बात हुई है ईओ साहब ने मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है भी, ऐसा नहीं होने देंगे हम। यानी कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप इस्तीफा दे देंगे? हाँ मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा जी। मेरे से है ना गिड़गिड़ाना पसंद नहीं है, हम तो छोड़ सकते हैं पद। हम है ना राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं पहले भी जीतने से पहले बोले मैं सेवा करूँगा, और मैं सेवा ही करनी है। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे को क्या है, सीधी सी बात है, क्या लेना है मेरे को? मैं मेरे पल्ले से है ना आज भी है ना जो काम है मेरे पल्ले से करवा रहा हूँ। मैं पैसे है ना भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। दूसरा, मैं ये कमेटी का पैसा खाऊंगा ना तो मैं मंदिर गुरुद्वारे का पैसा खाऊंगा। कोई उंगली उठाता है ना भी ये सुशील ब्लैकमेलर है और है, कईयों ने कहा था। मैं आज है ना आपके सामने मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, अगर एक पैसा भी खाऊंगा तो मेरे है ना बच्चों का है ना मांस खाऊंगा। लास्ट बात ये है। प्रमोद जी नमस्कार। आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब की एज के हिसाब से है ना, मैं तो काफ़ी बोलता था बस करो अपने जिता दिया, लेकिन इनके अंदर जुनून देखा आज जो किया, फिर कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी भी। जब तक है ना हमने इनको जिताया, बीजेपी का उम्मीदवार था, और मजबूरी लगा लीजिए कुछ ही लगा लीजिए, हमने सोचा लोगों के साथ मिलकर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन साहब दिन रात वोट मांगे इनके लिए, आप वीडियो उठाएंगे, आप वार्डों में जाएंगे, सबसे ज़्यादा वार्ड हमारे जीतते हैं चेयरमैन साहब वोटों से। लेकिन ये आज है ना सिवाय सरकार के गोविंद कांडा जी की झोली में जाके बैठ गए। समझ रहे हो आप देखते हो नहीं, ये बीजेपी के चेयरमैन नहीं है, ये गोविंद कांडा चेयरमैन है। और गोविंद कांडा जी से ये कैमरे बातें नहीं करना चाहते थे। कल इनके लिए मैं स्पेशल 11:30 बजे गया, 4:30 बजे बैठ के करना चाहते थे। हमें जनता के विकास से मतलब है, हम कैमरे का हीरो बनना नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने 4:30 बजे तक समय नहीं दिया बात करने का है। फिर सोचा अभी माध्यम एक है, मीडिया है, स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, करना चाहते हैं। गोपाल कांडा जिनके शब्द है भी मैं पैसा खाने नहीं राजनीति का, हालांकि हम भी मानते इस बात का, वो नहीं खाता होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है वो खुद नहीं संभाल रहे, या तो खुद आए यहाँ पर धरातल पे संभाले। गोविंद कांडा जी को लगाम दे रखी है, ये सीधा ना फैक्टर आप बता करोगे कहीं से पता लगेगा आपको। ये चुनाव हारने का कारण गोपाल कांडा गोविंद कांडा जी थे। ये उम्र की राजनीति में थे, आपने देखा होगा 10-10 बॉडीगार्ड रखते हैं। ऐसा कौन नक्सल एरिया में है क्या? आप जनता आपके लिए सपोर्ट करेगी, आप जनता के काम करो, जनता आपको गार्ड करेगी। ये पता है उम्र की मैं 6 घंटे खुद बैठ के आया, मैं नहीं मिल पाया, जितना बोलने वाला आदमी नहीं मिल पाया। आम आदमी कैसे मिलेगा इनसे? ये उम्र की राजनीति कर रहे हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, सिरसा की राजनीति की अच्छी नहीं है।
दो परिवार चले राजनीतिक में, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा। मान दो गोपाल कांडा इंटरेस्ट लेंगे तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनके नीयत अच्छी है, मैं देखी है चीज़ें, भाई भाई हैं, फैक्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन आज गोकुल और गोविंद और दो घर हैं, दोनों घराने एक पैसे पुश्तैनी की राजनीति कर रहे हैं, एक पैसे से राजनीति कर रहे हैं। इनको बताना चाहूँगा भी नए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और आएंगे समय के हिसाब से। हरियाणा सिरसा की राजनीति का बर्दाश्त करने, किसी भी हद तक जनता की सेवा के लिए जाना पड़ा, कारावास तक जाना पड़ा, हम तैयार हैं। जनता के काम चाहिए, किसी व्यक्ति तक दुश्मनी नहीं है जी। धन्यवाद जी। इस तरह है जी। अब जिस तरह ये शांति स्वरूप पीएसओ बॉडीगार्ड लेके घूमता है, सुबह तो जाता है स्कूटी पर, भी उसको स्कूटी पर सुबह डर नहीं लगता, कोई मारता नहीं, कोई झगड़ता नहीं उसके साथ। तो उसके बाद कमेटी में आता है तो वो है ना 4-4 बॉडीगार्ड लेके आता है दहशत फैलाने के लिए भी। हमारे तो है ना लेडीज एमसी है, वो बेचारी वैसे ही डर जाएंगी, इनके बॉडीगार्ड देखते ही हम ही डर जाएंगे। ये मतलब एमसी तो बेचारी क्या करेगी। तो मैं इसलिए यही कहूँगा, और ना तो इसके पास कोई परमिशन है। सरकार को भी मैं मतलब चेताऊँगा भी इनके पास है ना पीएसओ रखने की इजाज़त है कि नहीं है। ये क्यों कैसे रख सकते हैं ये पीएसओ, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा भी पीएसओ भी इनके वापस होने चाहिए। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पूर्व पार्षद सुशील सैनी है, उन्होंने लाइव आकर के जो है एक वीडियो बनाई, जिसमें जो है नवनिर्वाचित जो प्रधान है शांति स्वरूप वाल्मीकि, उनके ऑफिस के भी, और उन्होंने कहा कि उनका बेटा है वो ये जो सारा कामकाज संभाल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के शांति स्वरूप वाल्मीकि है वो क्या कहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लाइव आपके ऑफिस में भी लाइव आकर के कहा कि आपके जो बेटे हैं वो काम कर रहे हैं, और वही ठेकेदारों के साथ मीटिंग करते हैं, वही अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, जबकि शांति स्वरूप है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। गलियों में गड़बड़ झाला हो रहा है, उसी तरह से जो पहले गलियां बन रही थी उसी तरह से गलियां बन रही हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है ये पता नहीं किस बात से मासूम है, मायूसी में है। पता पार्टी से क्या अपेक्षा करता था, पार्टी ने इसको क्या दिया ना दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मैं टिप्पणी करूँगा। रही बात बेटा का, बेटा मेरा रिक्शन कंपनी का सीनियर इंजीनियर है, उसको मैंने 1 महीने के लगभग विदाउट पे कराया हुआ है यहाँ मेरे पास। और वो तो कोई परमानेंट थोड़ी है मेरे पास यहाँ, मेरे को टेक्निकल इंजीनियर है, इंजीनियर की वजह से वो मेरी मदद कर रहा है, ना कि कोई इंटरफेयर। बेटा ये दीपक मेरा पीए है, और मुझे तो पीए एक क्या मैं कितने रख सकूँ पीए। और रही बात एक्सपीरियंस की, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सन 87 से 2005 तक मैं पार्षद रहा हूँ, और जितनी भी नगर परिषद की कमेटियाँ बनी थी, वर्किंग कमेटी हो, फाइनेंस कमेटी हो, सब कमेटियों का मैं मेंबर रहा हूँ, सैनिटेशन कमेटी। और जितना मुझे एक्सपीरियंस है शायद उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। रही बात काम की, काम बहुत बढ़िया सही तरीके से नगर परिषद में चल रहा है। इसी बात की तकलीफ़ है, कई अपने आप को ज़्यादा सीनियर समझते हैं, मैं उनको पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, काम का जानकारी है। रही बात आपके माध्यम से जितने भी कोई भी काम आपने उठाए हैं, वे फला गड़बड़ है, मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद में मैंने वहाँ सभी वार्ड के वासियों को इकट्ठा किया, पार्षद को भी बुलाया, उससे कहा भी जहाँ भी कोई कमी है ठेकेदार की, किसी कीमत पे कोई बड़ी से बड़ी भी सिफारिश लगाए उसकी पेमेंट नहीं होगी, जब तक वार्ड के और आपके लोगों की संतुष्टि नहीं होगी। तो कहा कि आप काम ना करके गोविंद कांडा है वो काम कर रहे हैं, सच है? ये कहने की कोई बात है, वो अगला नेता तो है, भाजपा का नेता है, एक मेरा बहुत बड़ा सहयोगी भी है, शांति आसान फरमोश नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे भी। तो प्रधान जी ये दिक्कत कहाँ पे आई? आप भी भाजपा से निर्वाचित हुए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनकी पुत्र बुद्धू है वो भी भाजपा से निर्वाचित हुए हैं, ये दिक्कत कहाँ पे आई? आपस में कोई उनका कोई क्लेश हो सकता है, या किस तरह से कोई उनका कोई क्लेश हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जिस दिन कुर्सी पे बैठा हूँ उस दिन आते ही मैंने 32 के 32, ये तो भाजपा के अलावा ओपोजिशन के में भी हमारे जो वार्ड के एमसी है उनको 25-25 लाइटें दी है। और इसने पहले दिन भी लाइटों में भी गड़बड़ करने की कोशिश की। एक आदमी चाहता भी मुझे 100 लाइट मिले, मैं 100 लाइट लगाऊंगा, लेकिन एक बार 25-25 तो सबकी लगे। इस बात पे उसने पहले जिस दिन झगड़ा किया। लेकिन आज भी हमारे 8-7 वार्ड ऐसे हैं जो अभी क्योंकि उनकी मैंने 3-4 टीम चला रखी है लाइट की, लाइट इंस्पेक्टर के माध्यम से, लेकिन वो नहीं टाइम पे मिल रहे, टाइम नहीं दे पा रहे कई आदमी, तो उनका थोड़ा सा है। 5-7 वार्ड रह रहे हैं, उसके बाद में फिर दोबारा फिर मैं 25-25 लाइटें और दूंगा,
और उसके अलावा भी लाइट का और अंधेरे तो हमने ख़त्म करना, अंधकार को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं। और अंधकार या लाइट वो केवल भाजपा वालों को नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है। और शहर के अंदर समुचित विकास करने का शांति ने संकल्प लिया और शांति स्वरूप सारा शहर का स्वच्छ सरसा बनाने का जो मेरा संकल्प है उसको मैं पूरा करूँगा। और मैं इस तरह की टिप्पणियों से डरने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी। शांति स्वरूप आज का नहीं है, शांति नाम है लेकिन है शांति क्रांति। ये आपने देख भी लिया होगा जो स्टेप लिए मैंने। एक कल परसों एक बहुत बड़ा मतलब कि वो मीडिया में कहने वाली बात नहीं है, घपला हुआ, बड़ी से बड़ी सिफारिश आई, मैंने उसको ठुकरा दिया। मैं तो किसी प्रधानमंत्री की करा ले सिफारिश, शांति नहीं मानने वाला। और वो सिलेंडर करके गया और उस पर पर्चा मैंने रोक दिया वार्निंग दे करके। कर्मचारियों से भी मैंने कहा आप लोग किसी भी काम से गलत काम ना करो, पारदर्शिता से काम करो, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ कोई दिक्कत है मैंने बताओ आप। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।